बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया है कि 25 मई को जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर वो आए थे, उसमें उनके कुछ साथियों के पास, कारकुनान के पास असलहा था और हुकूमत यही कह रही थी, यही दावा कर रही थी कि इमरान खान मुसल्लह जत्थों के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं या इस्लामाबाद पर यलगार करने आ रहे हैं। इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से। तो कितने हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली, कितनी जीत हुई हुकूमत के मौक़िफ़ की इमरान खान साहब के इस एतराफ़ के बाद कि उनके लोगों के पास असलहा था, पिस्टल थे वहाँ पर। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। पंजाब काबीना की भी हलफ बर्दारी हो गई है गवर्नर के हलफ के बाद। तो क्या पंजाब में मुकम्मल तौर पर सियासी बहरान टल चुका है या सियासी बहरान आने का भी खदशा बाकी है? क्योंकि जिस तरह हम परवेज़ इलाही साहब के बयान देखें, PTI के लोगों के बयान देखें, तो ऐसा लगता है कि वहाँ अभी भी पंजाब में गड़बड़ है। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी कौमी असम्बली से जो रुकनीत से इस्तीफे PTI के लोगों ने दिए थे, उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के लोगों को तस्दीक अमल के लिए बुलवाया, मगर PTI ने अपने लोगों को वहाँ जाने से रोक दिया है। कहा इस्तीफे अमल मुकम्मल हो चुका है, तस्दीक की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब के करीब इत्तेहादी हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इमरान खान को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर नज़रसानी करना होगी। ये वो मशवरा दे रहे हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि PTI की कोर कमेटी इजलास में भी इस बात का तस्करा हुआ है कि हमें असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। कौमी असम्बली रुकने से इस्तीफे PTI की सियासी गलती थी, अगर ये एहसास हुआ है तो क्या वापसी अब हो सकती है? अपने मेहमानों का प्रोग्राम में अब आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जुलूस के शुरका मुसल्लह थे, हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत है ये? देखिए यार, आप तो एक इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के बारे में हमसे सवाल ना किया करें। देखिए, ये हम इंग्लैंड या किसी और बड़े इस तरह के जो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स टाइप ममालिक हैं ना, उनकी जब हम स्टैंडर्ड्स ले आते हैं ना अपनी सियासत में, तो फिर हम फंस जाते हैं। अब मैं अगर उस वाला जवाब दूं जो कि इंग्लैंड की सियासत को अप्लाई करता है, तो फिर मुझे ये तो मुनाफ़क़त होगी मेरी नज़र में कम अज़ कम। और अगर मैं हकीकत आपसे बयान करूं कि पाकिस्तान का हर सियासी जलसा, जुलूस, इकट्ठ और कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि सियासत से मुतल्लिक हो, उसके अंदर वो बगैर असले के हो ही नहीं सकती और ना ही कभी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि वो असला इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन होता रहता है। हमारे इलेक्शंस में कभी आज तक ये नहीं हुआ कि बगैर किसी कत्ल के, बगैर किसी मौत के इस तरह का मसला ना हुआ हो। हमेशा इलेक्शंस के अंदर कोई ना कोई लड़ाई किसी न किसी जगह पे हो जाती। तो ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है। कुछ ने कह दिया, कुछ पकड़े गए, कुछ जो है वो साथ लेके चलते हैं, इस्तेमाल की नौबत। एक चीज़ और आपको बताऊं, जब भी हुकूमत आती है, और ये मैं आपको अपना ज़ाती मुशाहिदा क्या बल्कि तजुर्बे से बता रहा हूँ और बिल्कुल फर्स्ट विटनेस के तौर पे बताता हूँ कि किसी जब नई नई हुकूमत आती है तो जो वज़रा हमारे होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट क्या होती है अपने उन साथियों से जो फाटा को बिलोंग करते हैं, यार 2 चाहिए मुझे लैंड क्रूजर्स और 6 क्लाशनिकोव चाहिए। ये इस तरह की गुफ्तगू होती है हमारे वज़रा की तरफ से और MNAs और इस तरह के जो लोग उस रसूख वाले होते हैं। तो क्या अगर आप इनका इकट्ठा कर दें सबका ये जो है असला हमारे सियासी जो हमारे सियासतदान हैं, तो यकीन मानिए एक फ़ौज के बराबर तो कम से कम हो ही जाएगा, अगर उससे बढ़ के नहीं होगा। तो इसलिए उसकी बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ है। हाँ, वो थे लोगों के पास, उस वक़्त भी होगा, आने वाले वक़्तों में भी होंगे, यहाँ से भी होगा। यहाँ पे आपको इसलिए नज़र आ जाता है क्योंकि हुकूमत का असला होता है। उधर से इसलिए नज़र नहीं आता कि शुक्र खुदा का कि किसी ने वहाँ से उसको फायर नहीं किया, वरना कोई कर दे तो आप एक बिल्कुल सिविल वॉर की एज पे बैठे होते हैं। और हर वक्त और हर सियासी एक्टिविटी का यही हाल होता है, भले वो नज़र आए या ना नज़र आए। मेरा ख्याल है मैं इधर ही रुक जाता हूँ फिर इसके बाद। तो हम आपके जवाब को क्या समझे सर? हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत हुई, अगर ये तस्लीम उनका कर लिया उनका जाए? उनका क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का कि 14 मॉडल टाउन के जो लोग मरे थे, कत्ल किए थे, वो इन्होंने किए थे या नहीं किए थे? मैं कौन सी हुकूमत का जिक्र करूँ, किस हुकूमत का जिक्र करूँ? इसलिए ये सवाल मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, वो मुनाफ़क़त होगी अगर मैं हाँ और नहीं में जवाब दूंगा। हर कोई यहाँ पे उतना ही उसी तरह का है जिस तरीके से आपको एक साइड नज़र आती है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? हुकूमत कह रही थी इमरान खान साहब मुसल्लह होकर आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया,
हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत हुई? असल में पहली बात तो ये है कि सियासत में कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ नहीं कही जाती। अगर असला रखा भी जाता है तो उसको बयान नहीं किया जाता। इमरान खान का मसला ये है कि उसकी ज़ुबान काबू में नहीं है और ये शिकायत हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी उससे है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी उसने बहुत सी खराबियाँ पैदा की और मुल्की मामलात में भी इतनी समरसट ली, इतनी कलाबाजियाँ खाई, इतने यू टर्न लिए कि कुछ उसकी इंतहा नहीं रही। तो ये तो इमरान खान का मसला है कि वो जो मुँह में आता है कहते हैं और कम से कम ये बात उसके मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। जो निकली और जब निकली तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये नहीं है कि सियासी बातों के पास असला नहीं होता। मौक़िफ़ ये है कि ये मुसल्लह होके आ रहे थे। ये गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को लेकर और अब तो वो अललान वहाँ कह रहे हैं गुल का क्या नाम है उस बंदे का, वो और महमूद उनके खान साहब। बयानात आ रहे हैं, उनके वज़ीर आला के बयानात भी कि हम कोई खैबर पख्तूनख्वा की फ़ौज को या फ़ौजी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। तो इनका कहना ये था कि ये आर्म्ड होके हमलावर हो रहे थे। इस पर इमरान खान ने ये कह दिया कि मेरे बंदों के पास कुछ पिस्तौल तो था, हुँ। यानी कि बड़े मिंचिंग दी वर्ड उन्होंने ये बात कही और उनको पता था कि जब वो ये लफ्ज़ कहेंगे तो क्या अंजाम होगा। तो उसने बड़े असले की बात नहीं की, पिस्तौल की बात करके गोया ये कहा कि हम हुँ। गैर मुसल्लह नहीं थे। इमरान का मसला ये है कि वो ये भी साबित करना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर है। हुँ। वो ये भी साबित करना चाहता है कि उसके मुकाबले में कोई नहीं है। उसके मुकाबले में ना फ़ौज है, ना रेंजर है, ना पुलिस है, ना अदलिया है, ना कोई और है। जब ये आप साबित करना चाहते हैं तो आपके मुँह से कोई ऐसे लफ्ज़ निकल आते हैं जो सियासत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होते। शहजाद चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है कि आम तौर पर सियासी जलसे गैर मुसल्लह नहीं होते, वो गार्ड अपने कम से कम अपने लोगों की हिफाज़त के लिए तो उनके पास असला होता ही है, अगर वैसे ना भी होता हो। हमारे मुल्क में एक ज़माने में तो कत्ल हो जाया करते थे बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब रुझान बहुत कम हो गया है, यानी कि अगर है भी तो 2% 4% या 5% होगा, 10% होगा, उतना नहीं रहा कि हर इलेक्शन में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-4 बंदे कत्ल हो जाया करते थे। वो रुझान कम हो गया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं पीसफुल मजमा लेकर आ रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, क्या मुझे पीसफुल एहतजाज की इजाज़त नहीं है? तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि पीसफुल का मतलब क्या होता है? हुँ। दुनिया में आपने पीसफुल एहतजाज देखे हैं? किस तरह कतारें बनाकर ये गोरे लोग हम मसाले देते हैं उनकी कतारें बनाकर हाथ में प्ले कार्ड पकड़कर और बड़े तरीके के साथ चलते भी जाते हैं और उसको कहते हैं पीसफुल एहतजाज। ये पीसफुल एहतजाज तो नहीं होता कि हम अल्लड़बाजी करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। कल्चर तो है, बन तो गया है सियासी कल्चर और बदकिस्मती से बन गया है और बहुत बुरा बन गया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम जब आ रहे थे तो हमारे लोगों के पास असला था, तो आप अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं पा सकते, दरअसल जो बात ये है। वरना हकीकत ये है, इस बात का इतराफ़ आज उन्होंने इतना केस बिल्ड किया है, यानी एक नहीं बीसियों मिसालें दे देकर मुख्तलिफ चैनल पे आ रहा है कि ये तो मुसल्लह होके आ रहे हैं। हुँ। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज दिया जा रहा है कि आप इनको अलाउ करेंगे गोया। ये जो हथियार लेकर हथियारबंद होके आते हैं और ये कहते हैं कि हम हमला करेंगे गोया वफाक पर, ये केपी की ताकत को इस्तेमाल करेंगे या गिलगित बल्तिस्तान की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, या ये कहते हैं कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 मारते हैं हुँ। पख्तूनख्वा के लोग, वो शहबाज गुल कह रहे हैं। तो आप दरअसल गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। असला होना ना होना वो दूसरी बात है और उससे इनकी मौक़िफ़ की खराबी पैदा होना वो तो एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन ये कहना कि इस तरह की बात कर देना जो है ना, यही एक मैं ना इसे नालायकी कहता हूँ, ना हमाकत कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप इतने एरोगेंट हो गए हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास असला है। अगर आप करते हो तो हम भी ये करके दिखा देते। तो ये कुछ मेरा ख़्याल में एटीट्यूड मुनासिब नहीं है। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं? असले की कैरेज जो है वो बहुत एक आम तरीका बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, और ये सियासत का ऐसा रुझान है कि इसके ऊपर सियासी पार्टियों ने भी कुछ खातिर खा काम नहीं किया। मगर यहाँ पे जो बड़ा सवाल पैदा होता है, और वो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि खान साहब तो अपने आप को कहते हैं कि वो रवायती सियासतदान नहीं है, वो रवायती सियासी पार्टी नहीं है। उनकी तो पता नहीं 22 साल या पता नहीं कि 25 साल 26 साल जद्दोजहद जो है वो इस करप्ट निज़ाम के ख़ात्मे की है। तो अगर वही ये वाले हथकंडे इस्तेमाल करेंगे उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स, तो क्या फ़ायदा रहेगा? बल्कि वो तो बड़ी एक हद तक से जो है बाकी पार्टियों से आगे निकल गए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त आज एक अखबार की बड़े अखबार की रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद में
जो है वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है वो वजारत दाखिला और जो पुलिस है इस्लामाबाद की उनकी परमिशन के बगैर तैनात हुई हुई है बनी गाला के इर्द गिर्द। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमती वसाइल हैं, जो सिक्योरिटी है, वो भी वहाँ बुलवाई गई है। यानी कि आप सोचें कि अगर ये काम कोई और सियासतदान कर रहा होता है इस वक्त पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर तो ऐसे ऐसे जो हैं तबसरे और फतवे और सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया होता है कि जी ये तो फेडरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है म्यूटिनी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो इनको खान साहब को कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना छूट हासिल है हर मामले में। तो एक तो ये बात है, असलहे के आना और हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त था। जो उन्होंने पहले पकड़ा भी लाहौर में, उसमें बहुत लोगों ने कहा कि जी ये फेक डाल दिया गया असला, जो कि हमारे यहाँ एक रवायत है और शायद ये दुरुस्त नहीं है, गलत है वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद जो है वो ये मुतअद्दिद बार हुकूमत का ये खदशा था कि वहाँ पे वायलेंस ना हो। तो ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता हमने ये ज़रूर देखा कि वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई गई और जो कुछ वहाँ पे हंगामा तमाशा हुआ, वो सब कुछ वीडियो फुटेज उसकी जो है तस्वीरी जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह से हुकूमत की बात दुरुस्त थी। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि इसके ऊपर जो है एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे भाई तो पीटीआई का है लेकिन मुस्लिम लीग नून हो या जेयूआई हो या पीपीपी हो, ये इस्लामाबाद को और रेड जोन को इस तरह हॉस्टेज बनाना वो बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो जमहूरी तरीका है, अगर प्रोटेस्ट करना है उसके लिए एक जगह मुख्तस की जाए, वहाँ पे सब जमा हो, अपनी तकरीरें करें, बैठना है तो बैठ भी जाएं। लेकिन निज़ाम हुकूमत और जो कैपिटल का कारोबार है उसको मफलूज करना बिल्कुल भी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो इस वक्त हमारे हालात हैं और मुस्तकबिल में भी जो होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, अभी मीर साहब ने भी ठीक कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो वो किसी चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते। अभी देखिए ना, वो अब ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ज़मानत दे तो फिर वो दोबारा आएंगे। मतलब ये क्या अजीब व गरीब बात है। इमाम खुमैनी जब आए थे पेरिस से ईरान, तो वो ईरान की सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ात लेके आए थे इनकलाब बर्पा करने के लिए, या माओ ज़ेडुंग या चे गुवेरा या जहाँ जहाँ दुनिया में हमने इनकलाबात की दास्तानें पढ़ी हैं, वो कौन सी सुप्रीम कोर्ट से पहले इजाज़त लेके तहफ़्फ़ुज़ात लेके आते थे भाई। तो ये भी कुछ अजीब व गरीब मामला है। और तो और अब वो देखें कि वो मतलब ये कि पेशावर में बैठे, कल पेशावर के वज़ीर आला ने जो है पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा है जी वो लश्कर कशी करेंगे, वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ होता है? अगर यही चीज़ को बलूचिस्तान का वज़ीर आला कहेगा तो उसको तो पकड़ के अंदर कर देंगे। वो कहेंगे जी तुम तो गद्दार हो और तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। लेकिन ये अच्छे माशाल्लाह वज़ीर आला साहब हैं कि ये धमकियाँ दे रहे हैं कि जी वो फोर्स को यूज़ करेंगे। एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो फेडरल कैपिटल और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, और वो भी वायलेंट तरीके से। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर इनकी रोकथाम खुद नहीं करती पार्टी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसका नोटिस लेना चाहिए। और वैसे तो हुकूमत का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, और मेरे ख्याल से इनफ इज़ इनफ, ये अब मामला ख़त्म होना चाहिए। जी, ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। पंजाब काबीना की भी हलफ बर्दारी हो गई है। क्या पंजाब में सियासी बहरान में कमी आने लगी है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। गवर्नर के बाद पंजाब में काबीना ने भी हलफ उठा लिया है, तो क्या वहां पर अब सियासी बहरान टल गया, या फिर जिस तरह परवेज इलाही साहब के बयानात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात देखें जो पंजाब हुकूमत को भी मानने के लिए वहां पर तैयार नहीं है, तो क्या दोबारा से खतरा है पंजाब हुकूमत के लिए? इस पर बात होगी। उन्हें पहले आप जरा पहले सवाल का रिप्लाई कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ सकी थी कि हुकूमत इस बात का एतराफ़ कर रही है, ये कह रही है कि इमरान खान साहब का इस बात का एतराफ़ कर लेना कि वो मुसल्लह थे, उनके लोग मुसल्लह थे, हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत हुई। जी जवाद, मैं उम्मीद करती हूँ अभी आपको मेरी आवाज़ सही मौसूल हो रही है। बिल्कुल क्लियर। देखें, ये दो बातें हैं। एक तो ये कि असला था या नहीं था, इसके ऊपर तो आपको याद होगा कि जब 25 तारीख को ये लोग आए थे और जब वो फुटेजेस कुछ शेयर की गई जिसमें एक शख्स हवाई फायरिंग कर रहा था, कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की गई जहाँ पीटीआई के लोग और पीछे उनके राइफल्स वगैरह थी,
तो इनकी इन तस्वीर के ऊपर फौरी तौर पर आपको पता है उनके सोशल मीडिया की तरफ से तरदीद आई, और उन्होंने बल्कि जिन लोगों ने शेयर की थी, जिन सहाफ़ियों ने शेयर की थी, उनके ऊपर एक यलगार कर दी कि ये गलत तस्वीर हैं और पुरानी तस्वीर हैं वगैरह वगैरह, ये आज के रोज़ की नहीं है। और जब ये भी बात अभी हुई, ये भी दुरुस्त है कि जब वो असला बताया गया कि बरामद हुआ है कुछ गाड़ियों से, तो उसके ऊपर भी ये कहा गया कि ये तो जी पंजाब पुलिस का असला है जो उन्होंने अपनी गाड़ियों में पीटीआई के लोगों की प्लांट कर दिया है। लेकिन खान साहब की इस बात के बाद मुझे लगता है किसी और इसमें एंडोर्समेंट की गुंजाइश नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि वो बाय द वे उन्होंने बात प्रीएम्प्टिव की है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनको खदशा था कि कुछ वायलेंस हो सकता है, उनके लोगों के ऊपर हमला हो सकता है, तो इस वजह से अपनी सिक्योरिटी के लिए वो लोग असला लेकर आए थे। लेकिन जो भी है असला मौजूद था। तो एक तो ये बात है कि जो पीसफुल कहा जा रहा था कि हम लोग पीसफुली करेंगे इस तमाम चीज़ को, इसके ऊपर सवालिया निशानात आ जाते हैं। असला अगर सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए था, तो एक तो ये कि उसकी हवाई फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी उसकी वजह से। दूसरा ये कि उसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि कुछ तस्वीर में हमने देखा कि बाकायदा राइफल्स वगैरह उन्होंने पीछे लटकाई हुई थी लोगों ने और साफ नजर आ रही थी। तो अगर जो जो चीज अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होती है उसको आप इस तरह से दिखाकर, और मतलब आप मुंह नहीं चढ़ाते आप स्टेट मशीनरी को। तो एक तो ये बात है, मौक़िफ़ की तायीद जरूर हुई है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी बात उतनी सेल्फ इम्प्लिकेटिंग है जब वो ये बात करते हैं कि हम अपनी फोर्सेस ले आएंगे, या जो महमूद खान साहब ने चीफ मिनिस्टर केपी ने जो बात की है वो भी बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। एक और चीज मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त अपने अरेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो मुसलसल पेशावर में है। मुझे इसकी रीजन समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो अरेस्ट उनको कर लिया जाता है तो ये तो जाहिर है हुकूमत आप समझे कि अपने लिए बुरा करेगी और हुकूमत इस मेजर से अनपॉपुलर होगी और खान साहब पॉपुलर मजीद होंगे। उनके सपोर्टर उनको उल्टा उनके पास सिंपथी जाएगी, उनके सपोर्टर्स का की हिमायत उन्हें मजीद मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इसको इतना अवॉइड कर रहे हैं। और सियासत में आपको पता है ये गिरफ्तारियां वगैरह एक मामूल की चीजें जो कि होती रहती हैं, और एटलीस्ट खान साहब जैसे जो सियासी लीडर हैं उनको इनसे नहीं डरना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इससे इतना खौफजदा क्यों है। दूसरी बात जो एक और इसका पहलू है वो ये कि अगर ये इंडोर्समेंट थी कि खान साहब के पास असला है और ये हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद थी, जो कि मेरे हिसाब से थी, तो जैसा वो हुकूमत ने एक्ट किया या जैसा जो स्टेट मशीनरी ने एक्ट किया, क्या वो भी दुरुस्त था? काफ़ी जगहों पर हमें मतलब नज़र आया कि उसका कोई हमें वो इक्वेशन बनता हुआ नज़र नहीं आया। काफ़ी जगह पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुकूमत ने रिएक्ट किया, अगर ये बात दुरुस्त थी भी तब भी। जैसे कि हमने देखा यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो फुटेजेस हैं, कुछ बल्कि हामिद मीर साहब ने सजेस्ट किया था कि टियर गैस के एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो क्यों किए जा रहे थे? तो मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि हुकूमत ने प्रोपोर्शनेट इसका रिस्पॉन्स दिया था। काफ़ी जगहों पर हमें इम्प्रोपोर्शनेट भी उसका एक जवाब मिला है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे खवातीन के ऊपर अगर किसी भी तरह से उन खवातीन को नुकसान पहुंचाया गया या उनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर कोई किसी ने हमला आवर होने की कोशिश की तो वो कत्ल गलत है। आपने एक्ट करना है तो आप उन लोगों के खिलाफ जरूर करें, बल्कि उनको इस मामले पर आपका मौक़िफ़ है। मैं चाहूंगा भी मजीद सख्ती से दूसरे सवाल का भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि पंजाब में जो काबीना है उसने हलफ उठा लिया है, वहां पर सियासी बहरान में कमी आई आप समझती हैं, या अभी बहरान आने का खदशा है? जी, कुछ हद तक तो कमी आई है मेरे हिसाब से, खास तौर पर जब से बलीहो रहमान साहब के हवाले से जो समरी है वो अब आपको पता है कि वो अप्रूव कर दी है, और एज पर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपको पता है इससे पहले इसमें मुसलसल रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है इस रविश में, और कुछ टेम्परेचर कूल डाउन हुए हैं। दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने गालिबन 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें पीटीआई ने बाकायदा नॉमिनेशंस भी मांग ली हैं। तो पीटीआई ही इसको रेजिस्ट कर रही थी, उन्हीं के लोग थे जो कि नाअहल हुए हैं। तो और वही लोग वो थे जो कि चीफ मिनिस्टर के लिए जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। अभी जहाँ तक हम लोग नंबर्स का ताल्लुक है, तकरीबन बिल्कुल बराबर बराबर दोनों इत्तेहादों के नंबर्स हमें नजर आते हैं। ये जो इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इलेक्शंस, वो मुझे लगता है बड़े डिसाइसिव होंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कुछ हद तक हमजा शहबाज साहब सेफ हैं, और फिर उसके बाद मामला देखा जाएगा कि ये कहाँ आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अजीब और मायूब लगी है, वो ये है कि पहला जो फेज था ये नई काबीना का पंजाब की, उसमें मिनिस्टर्स ने हल्फ लिया है, लेकिन उसमें एक भी खातून नजर नहीं आ रही हमें।
ये बहुत एक अजीब सी बात है। मतलब पंजाब में हिना परवेज भट्ट हैं, अज़मा बुखारी हैं, इस तरह की बहुत डायनामिक खवातीन भी मौजूद हैं जो कि PMLN में हैं, लेकिन अभी तक पहले फेज में एटलीस्ट सिंबॉलिक सतह पर किसी खातून को होना चाहिए था। उनकी एब्सेंशिया बहुत मायूसकुन है और मुझे इसकी रीजन समझ नहीं आ रही। लेकिन जहां तक टेम्परेचर का ताल्लुक है, अब तक एटलीस्ट जब तक बल्दियाती इंतखाबात खास गवर्नर भी अब PMLN ने अपनी मर्जी का लगा लिया है, तो मुझे लगता है कि हमजा शहबाज साहब सो फार सेफ है। ठीक, रज़ा रमी साहब, आप क्या समझते हैं? पंजाब काबीना ने भी हलफ उठा लिया गवर्नर के बाद, वहां पर सियासी बहरान में कमी आने लगी है? कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके जी, मेरे ख्याल से एक जो बहरान का एलिमेंट था वो तो किसी हद तक जिसे बोलते हैं तय हो गया या सेटल हो गया। हुकूमत साजी का जो अमल था उसकी तरफ मेरा इशारा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इतने हफ्तों से बगैर किसी फुल हुकूमत के फंक्शन कर रहा था। पहले तो वज़ीर आला भी नहीं थे, फिर वो आए मुश्किल से, तो उसके बाद काबीना नहीं थी। लेकिन ये हो गया। लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि अभी भी मामला मुकम्मल तौर पे सेट नहीं हुआ, क्योंकि अदालतों के पास ये केसेस, कई सारी पिटिशंस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, और अब देखना ये है कि वो किस तरफ जाती हैं। इस वक्त जो और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतें जो होती हैं, हमने देखा है 1990 की दिहाई से वो इसी तरह कुछ डिपेंडेंट होती हैं अदलिया के फैसलों के ऊपर, या इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी, या उनकी क्या उसे बोलते हैं सपोर्ट के ऊपर। तो ये वाली गवर्नमेंट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। खसूसन पंजाब की गवर्नमेंट जो है, और वो इतनी इस वक्त वीक है कि किसी भी अगर एक दो मेंबर भी इधर से उधर हो जाएं तो यकीनन वो फॉल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि अब बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी जुलाई में उनका इनेकाद हो रहा है, तो उन बाई इलेक्शंस की वजह से हो सकता है कि शायद ये मामला कुछ बेहतर हो जाए। तो बहरहाल ये देखते हैं आने वाले दिनों में कि ये मामला कहाँ पे पहुँचता है। जी ठीक, सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? सियासी बहरान कम हुआ पंजाब में काबीना के हलफ उठाने के बाद? नहीं, ये रज़ा रूमी ठीक कह रहे हैं, एक लहर तो गुजर गई है, लेकिन पता नहीं अभी कितने तमव्वुज बाकी हैं और तूफान आने वाले हैं या नहीं आने वाले। पंजाब अभी स्टेबल नहीं, उस तरह नहीं होगा जिस तरह हम समझते हैं। वो फेज़ गुजर गई है, परवेज़ अलाई का शोर शराबा, अब वो शायद वो वैसे ना रहे। वो सरफराज चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा साहब की गवर्नरशिप, वो भी एक तमाशा था, वो नहीं रही। सदर साहब हर चीज़ को नो कह रहे थे, अब उन्होंने भी हाँ कहना शुरू कर दिया है। अब काबीना भी इन्होंने फ़ौरन बना ली है, उधर गलत हल्फ उठाया गवर्नर ने, उधर काबीना अनाउंस हो गई। तो ये एक फेज़ तो बिल्कुल गुजर गई है, लेकिन अब कई फेजेस मौजूद हैं, और दुरुस्त तौर पर यह है कि कोर्ट का फैसले हैं, लेकिन शायद कोर्ट फैसले कोई बेहतर तौर पर ही करे, कोई क्राइसिस पैदा करने की कोशिश ना करे। लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन भी होने हैं। उसके अलावा विद इन असेंबली भी अभी बहुत से मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी का तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि सातों के सातों मिनिस्टर टाइप के बना दिए हैं। कोई मिनिस्टर है, कोई मामले खसूसी है, कुछ है, इतने ही MP थे, ये दे दिए। पीपल्स पार्टी की तो ऐश हो गई है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को अपनी सफ़ों के अंदर भी इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी कि उसके लोग भी जो है वो सुकून के साथ आने वाले दिनों में गुजारा कर सकें। बाई इलेक्शन में उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जिनको डिसीट किया गया है, तो इनकी जगह पे जो PTI टिकट देती है वो कैसे मुकाबला करती है, क्यों का मुकाबला करती है, क्या नक्शा बनता है। अभी तक तो पंजाब में यही रहा है कि मुस्लिम लीग ने हमेशा मात दी है PTI को, और ये तो वो इलाका था जहाँ सूरत हाल PTI के हक में वैसे भी नहीं है। तो ये सारी जो मामला हैं, ये तो जवाब तलब हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन पंजाब की सियासत इतनी स्मूथ है नहीं। स्मूथ ना होने के बावजूद भी वो इतनी हमवारी के साथ चलती रहती है। मैं यानी कि अगरचे वो स्मूथ और हमवार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क है ही नहीं, लेकिन वो इतनी हमवारी के साथ चलती रहती है कि कुछ ज़्यादा बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं होता। लोग जो होते हैं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मैं यही कहूँगा, और मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कहना चाहता। और लगता ये है कि गुजारा होता रहेगा और पंजाब इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। वहाँ पहले भी बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं, इस क्राइसिस को भी गुजर जाने दीजिए। मेरे ख्याल में कोई बड़ी मुश्किल पेश ही नहीं आएगी। जी शहजाद चौधरी साहब, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी? सियासी बहरान टल गया पंजाब से? नहीं, मैं वो तो नहीं कहूँगा जिस तरीके से ये सवाल आपने फ्रेम किया। कल वाली बात बड़ी
वाज़ेह हमने कही थी। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ थोड़ा-सा रब्त नज़र आना शुरू हुआ है, कम से कम स्ट्रक्चरल रब्त जिसे कहते हैं। यानी पहले कैबिनेट नहीं थी, अब आपको वहाँ पे कैबिनेट नज़र आती है। वज़ीर आला की पोजीशन थोड़ी-सी बेहतर हुई है, गवर्नर एक फ्रेंडली गवर्नर आ गया है, तो वो भी जगह फ़िल हो गई है। हाई कोर्ट जो है लाहौर का, वो एक स्टेट, हमारे कोर्ट्स वैसे भी जनरली जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो स्टेटस को सस्टेन करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा फैसला नहीं देते जो कि मामलात को हिला दे, ताश क्रिएट करे। ऐसे फैसले बहुत कम है हमारी तारीख में, अदालती तारीख में। तो लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट भी इसी तरीके से लेके चलेगा और मामलात की कोशिश करेगा कि ये सियासी मामलात खुद ब खुद अपने तौर पर सियासी तौर पर ही हल किए जाएँ। फिर पीटीआई की ये विलिंगनेस कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहते हैं, एक बहुत पॉजिटिव साइन है पंजाब की हद तक। लेकिन मेरा सवाल एक ज़्यादा बड़ा है, वो ये है कि देखिए, मुझे इस वक्त जो पंजाब की या हमजा शहबाज की जो पॉलिटिकल विजन है वो नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। क्या वो सिर्फ उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी हुकूमत की या उनकी अपनी ज़ाती सोच की, वो एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक रहेगी और सियासी असर रसूख बढ़ाने के लिए शायद वक्त ही उनके पास इतना है कि यही दो चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहाँ पे तालीम आएगी, कहाँ पे सेहत आएगी, कहाँ पे पानी आएगा, कहाँ पे बाकी मामलात इकॉनमी के, पंजाब की इकॉनमी अब बज़ाते खुद एक सेपरेट एंटिटी है, उसको कौन लुक आफ्टर करेगा, उससे मुझे कोई वहाँ पे जो डायरेक्शन नज़र नहीं आता, कोई उस किस्म का कोई सोच नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम ये समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ पर उतने ही काबिल लोग चाहिए वज़ीर आला, जो कि जिस किस्म के हम वज़ीर आज़म ढूँढते हैं, इधर भी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह करे वहाँ पे तो मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे मादूम नज़र आती हैं। अगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता उभरना शुरू हो जाएँ, सामने आना शुरू हो जाएँ, तो हम ये कहेंगे कि पंजाब अब बहुत हद तक संभल गया। बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़े मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इस गलती का एहसास हो गया है। एक ब्रेक के बाद पर बात हो। पीटीआई ने अपने अरकान को इस्तीफ़ों के तस्दीक़ी अमल से दूर रहने की हिदायत कर दी है। पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस्तीफ़े मुकम्मल हो चुके हैं, किसी किस्म की तस्दीक़ की, किसी किस्म के मज़ीद इक़दाम की इस हवाले से अब ज़रूरत नहीं है। मगर चौधरी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस मामले पर नज़रसानी करें और वापस इस असम्बलियों में वापस आएँ। तो क्या पीटीआई को इस गलती का एहसास हुआ? क्योंकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कोर कमेटी इजलास में भी अरकान ने कहा है कि असम्बलियों में वापस जाना चाहिए। असम्बलियों में वापसी मुमकिन है सज्जाद मीर साहब पीटीआई के लोगों की, आपको लगता है? अभी तो मैं नहीं कह सकता कि वापसी होगी, क्योंकि ये वापसी तब हुआ करती है जब सारे ऑप्शन इनके ख़त्म हो जाया करते हैं। 14 के धरने में भी ये आखिरी दिन तक बैठे रहे, डटे रहे, और फिर जब देखा कि कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा तो असम्बलियों की रुकनीत इन्होंने गोया दोबारा कबूल कर दी। अगरचे वो भी एक हीला था जो किया गया, लेकिन इन्होंने कबूल कर दी, चले गए। और न सिर्फ चले गए बल्कि पिछले दिनों के जितने दिनों में असम्बली में नहीं गए थे उसके अलाउंसेस वगैरह भी दिए। स्टेट ने इनको बड़ी फेवर की और बड़ी भलाई की। इस वक्त तक अभी तक इमरान खान के दिल में ये ख्वाहिश है, ये एक तरह की उपज है, इसी तरीके से मैं जोर लगाकर इक़्तिदार में दोबारा आ जाऊँ। और जोर लगाने से उसकी मुराद है कि सबको डरा वरा के मैं आ जाऊँ, फौज भी को डरा दूँ, अदलिया को डरा दूँ, रेंजर को डरा दूँ, पुलिस को भी मैं नाम लेके बताऊँ तुम्हारे साथ ये करूँगा, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के नाम लूँ कि तुझे तो मैंने पहचान लिया है, तुम्हारा मैं ये कर दूँगा, शायद मैं इस तरह वापस आ जाऊँ। वो धौंस और धमकी की सियासत है, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हें अपनी ताकत पे नाज भी है। उनका ख्याल है ये सब कर सकते हैं। जब उन्होंने बाहर तो ये कहा था कि 20, लेकिन असल में उन्होंने पैगाम ये दिया था, और ये कहा जाता है कि अंदर ये पैगाम दिया था कि मैं 2 लाख आदमी इस्लामाबाद लेकर आ जाऊंगा। और उनसे कहा गया कि अच्छा भैया अगर तुम 2 लाख ले आओगे ना तो हम तुम्हें इलेक्शन अनाउंस करवा देंगे। और ये इतने अपने जोम में पक्के थे और इनको इतना यकीन था कि 2 लाख लोग ले आएंगे कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि किसी ने, यानी सभी को धमकियां देनी शुरू कर दी। अब उससे मुझे नहीं पता कि उनको मायूसी हुई या क्या हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली है, उनकी गुफ्तगुओं में, उनके लहजे में, उनके अंदाज में कुछ तब्दीली आई है। वो क्या चाहते हैं, पार्टी के अंदर भी वो लोगों की इजाफा हुआ है जो समझते हैं कि ये सियासत चलने वाली नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और उनको ये भी मालूम है कि जिन लोगों से इस्तीफे दिलाए गए हैं उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है, उनमें अक्सरियत नहीं कह रहा, बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो शायद इस्तीफे देने के शुरू ही से कायल ना हो। तो ऐसी सूरत में इन्हें डर है कि अगर वो लोग चले गए सवाल जवाब देने के लिए, तो हो सकता है कि उनमें कुछ लोग जो हैं
वो ये कहें कि हम इस्तीफे नहीं देते, हमने इस्तीफे नहीं दिए, ये हमारे इस्तीफे नहीं है, ये जनरलाइज इस्तीफे थे, और वो दोबारा असेंबली में बैठ जाए। ये सूरत हाल तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खतरनाक होगी ना, कि उसके आधे बंदे टूट के असेंबली में बैठ जाएं, आधे बाहर चले जाएं। उधर हुकूमत ने धमकी दी है, ये कहा जा रहा है, खासतौर पर वजीर कानून ने ये कल कहा था कि वो लोग जो कि असेंबलियों में ऐलान कर चुके हैं अपने इस्तीफों का, उनकी तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी वगैरह, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और ये लोग, असद उमर वगैरह, इनके तो इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए। उनको डर है कि अगर इस्तीफे बांट कर मंजूर कर दिए गए तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होगा, पार्टी के लिए भी और अमूमी तौर पर भी। लेकिन उस तरह ये राय भी बहुत एक तरह की वैलिड समझी जाती है, और चौधरी परवेज इलाही ने जो मशवरा दिया है और उसका ओपन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बाहर रह के आप कुछ नहीं कर सकते, और जब इनको यकीन आ गया कि ये बाहर रह के कुछ नहीं कर सकेंगे, तो हो सकता है कि उस वक्त ये अपने इस्तीफे वापस लेने का या इस्तीफे ना कबूल किए जाने के ऑप्शन को कबूल करें और असेंबली में बैठें। फिलहाल इमरान खान इसी पर डटा हुआ है कि डटे रहो और सबको शिकस्त दो। अब शिकस्त होती है कि नहीं होती, मेरे ख्याल में उसमें रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। लीडर के इस फैसले के जो नताइज निकलते हैं वो मनफी निकलते हैं या क्या निकलते हैं, ये तो एक दीवार से सर टकराने वाली बात अभी हो गई है ना जी। माजी में ये तक हुआ कि जिन लोगों ने किसी इलेक्शन का बाइकआउट किया है तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। मैं मिसालें देना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा होता आया है। अब ये असेंबलियों में जाते हैं कि नहीं जाते, सारी चीज़ें पास कर ली उन्होंने, मजीद कर लेंगे वो। अगर असेंबलियों में होते तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें पास भी ना होती। अगर इन्होंने इलेक्शन भी कराने हैं तो इलेक्शन कराने के कोई तरीके हैं जो इन्हें इख्तियार करना पड़े। ठीक, रज़ा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब को अगर ये एहसास हो गया है कि असेंबलियों से दूरी गलत फैसला था, तो क्या असेंबलियों में वापसी हो सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको एहसास हो रहा है, जो कि होना चाहिए था और होना भी था, क्योंकि ये पहले भी अगर आपको याद हो तो ये वाला काम पहले भी हो चुका है। 2013 में 14 में 14 में जब धरना हुआ था, उसके बाद भी यही कहा गया था कि जी असेंबलियां छोड़ रहे हैं, फिर छोड़ी भी थी, नहीं भी छोड़ी थी, तनख्वाहें भी वसूल हो रही थी, और ये इसी तरह का मामला। तो वो कुछ इसी तरह ये आलम बरज़ख में रखना चाहते हैं अपनी पार्टी को, ना इधर ना उधर, यानी कि वो रहें भी उसका सिस्टम का हिस्सा, और बाहर की ऑप्शन जो सड़कों की और धरनों की, उसको भी कायम व दायम रखें। तो ये उसी हिकमत अमली का एक नया, जैसे कहते हैं, मजहर दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे कतई नज़र कि उनकी क्या हिकमत अमली है, वो क्या अच्छा समझते हैं, असूल तो ये है कि उनको बिल्कुल असेंबलियों में आना चाहिए। पीटीआई की बहुत अच्छी जो है तादाद के MNAs हैं, और वो आकर ना सिर्फ ये कि हुकूमत वक्त जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर कड़ी नज़र रख सकते हैं, उसकी पॉलिसियों को पे तनकीद कर सकते हैं, अवाम के मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं, कमेटियों में जाकर जो और पार्लिमानी काम होता है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं, कानून साजी में अपनी राय दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, और इस सिस्टम को बेहतर करने में मावनत कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि वो पार्लिमानी निज़ाम वगैरह में उनका जो यकीन है वो बहुत, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है शेकी, यानी कि बहुत ही कमज़ोर या कम है। उनका तो ये यकीन है कि वो बाहर पर एक धरना हो और वो 20 लाख लोग आ जाएं, और फिर वो कोई जो है रावलपिंडी या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में जो अहम लोग बैठे हुए हैं वो एक ताज ले आए सोने का, और उनको ता हयात रियासत मदीना का खलीफा मुकर्रर कर दें, ताकि ना रहे बांस ना और सारी अपोजिशन हो जेल में, पार्लियामेंट हो जाए मनसूख, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ अच्छे अच्छे फैसले दे। तो ये, और मीडिया जो है वो वही वाला हो जो कि खान साहब को पसंद करता है, खान साहब को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करता है। तो अब इस तरह की तो हमने उसका देख लिया मज़ा। 3.5 पौने 4 साल में आपने देखा भी, रिसेंटली उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे कुछ सख्त सवालात पूछ लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो वो नाराज़ हो गए, खान साहब उठ के चले गए, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते ये वाली चीज़ें जो हैं, जो की जाए, पार्लिमानी जमहूरी जो तरीक़ाकार होता है, जमहूरी जो कल्चर होता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली उनको आना यहीं पड़ेगा, अगर वो सियासत में अपनी पार्टी को खुद को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके मुताबिक ही खेलना होगा। ये नहीं होगा कि उनके लिए अलग से एक गेम बनाई जाए
और जिसके वो बेताज बादशाह बनकर सबसे ऊपर भारी हों, उनको बाकियों के साथ कम्पीट भी करना होगा। और कंपेटिटिव डेमोक्रेसी जो होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियाँ, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो आपस में अवाम की राय लेते हैं और वो मिलकर एक मुल्क में कंसेंसस बनाते हैं पार्लिमानी फोरम से, ये उनको अडॉप्ट करना होगा। नहीं तो पीटीआई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये काफ़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो इस पूरी ग्रैंड स्कीम से इररेलेवेंट हो जाएगी। उसके अपने बंदे जो हैं वो बहुत सारे लोग जो इतलात आ रही हैं वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं छोड़नी पार्लियामेंट, हमने इस्तीफे नहीं देने। तो खुद पार्टी के अंदर से जो है बड़ा प्रेशर है। तो खान साहब को चाहिए कि वो नजर सानी करें, अपनी माजी की गलतियों से सीखें। ये अच्छा मौका होता है और बड़े आदमी की पहचान ही होती है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर आगे अच्छा लाया अमल बनाते हैं और दोबारा आ जाएंगे इक़्तिदार में। अवाम की लहर अगर उनके साथ है और वो मजीद जज्बात को और जोश को गर्म रखेंगे अवाम का, ख़ुसूसन अपने सपोर्ट बेस में, तो दोबारा पावर में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जमहूरी तरीक़ाकार अपनाएं, ना कि गैर जमहूरी हथकंडे। जी शुक्रिया। मुना, आप क्या समझती हैं, पीटीआई का कौमी असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी होना गलत फैसला था? क्या पीटीआई को उसका एहसास हुआ और एहसास हो गया है तो क्या असम्बलियों में वापसी होगी अब? जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, मैं बहुत महसूस हुई हूँ जो अभी रजा साहब ने बताया है कि वो जो ख्याली पुलाव उन्होंने बनाया है कि खान साहब क्या चाहते हैं और उनको ताज पहना दिया जाए, और उन्होंने मीडिया के बारे में कहा कि बस उनकी मर्जी की खबरें, वो मेरा ख्याल है उसका बेहतर शायद, वैसे तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है लेकिन वो मीडिया के बारे में शायद हम ये कह सकते हैं कि वो मीडिया हो जिसकी लाइटिंग अच्छी हो। तो वाकई शायद खान साहब की एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें वो रहना चाहते हैं, वरना अगर इस फैसले को हम देखें तो ये उजलत में लिया गया बहुत बेवकूफ़ाना फैसला था। मेरे पास तो इसके अलावा क्या मैं बोलूँ, क्योंकि उस वक्त जब हुआ ये इतना नी जर्क रिएक्शन दिया खान साहब ने और कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और मुझे, आपको याद होगा उन्होंने ये तक कहा कि अगर मुझे अकेला इस्तीफा देना पड़ा तो मैं अकेला भी इस्तीफा दूंगा, आप बेशक मेरे साथ कोई इस्तीफा ना दे। और उन्होंने अपने पार्टी मेंबरान को, जाहिर है फिर कौन कह सकता था कि नहीं नहीं आप वाकई अकेले से इस्तीफा दें, हम नहीं दे रहे। जबकि मतलब एक एमएनए अगर एक कोई जो ग्रास रूट से उठ के आया है, उनकी पार्टी में बहुत जेन्युइन लोग हैं जो वाकई ग्रास रूट से उठ कर रहे हैं, किस मेहनत से वो एमएनए बने हैं, किस तरह से उन्होंने जाके अपने लिए कैंपेन की है, एमएनए बनने के बाद उन्होंने अवाम के अपने हलकों से क्या क्या बातें सुनी हैं जब उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही थी। तो ये उससे पूछें जिसके ऊपर बीतती है। और मतलब ये बात अपनी पूरी पार्टी के ऊपर अपना फैसला मुसल्लत कर देना, ये मुझे लगता है बहुत नामुनासिब था। एक चीज़ अगर हम सोचें कि अगर खान साहब अभी आज असेंबली में होते तो मेरे हिसाब से उनसे अच्छा तो अपोजिशन लीडर कोई शायद तारीख में ना होता पाकिस्तान की, जितने अच्छे अपोजिशन लीडर खान साहब बनते। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये अपोजिशन अपनी सिर्फ सड़कों पर करना चाहते हैं और पार्लियामेंट से दूर जाते हैं, जबकि यही पीटीआई जब आपको पता है हुकूमत में थी तो वो रोज़ की बुनियादों पर अपोजिशन को दर्स देती थी और सीख देती थी कि पार्लियामेंट में आप अपना किरदार अदा करें, किसने रोका है आपको, मुस्बत किरदार अदा करें। अब जब वो खुद अपोजिशन में है, जो एक सिंपल, अगर हम नंबर्स के हिसाब से चलें तो जाहिर है नंबर्स क्योंकि नहीं थे इमरान खान साहब के पास कि वो वजीर आजम रहते, उन्होंने लूज कर दिए नंबर्स। तो जस्ट एक्सेप्ट इट, और उस बात को, जब तक आप अपनी तमाम लड़ाई लड़ें, किसी ने आपको नहीं रोका है, सड़कों पे भी निकले, अदालत में जाएं, जो करते हैं करें, लेकिन इंटरव्यूज दें जैसे वो आजकल दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पार्लियामेंट से क्यों इस तरह से शाये हुए होते हैं कि बिल्कुल उजलत में लिया हुआ फैसला था। इसकी वजह से ना अपोजिशन लीडर बना पीटीआई का, ना वो लोग पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। अगर वो वहां होते तो वो हुकूमत के ऊपर एक बहुत सख्त नजर रख सकते थे, उनकी करप्शन या तमाम केसेस के ऊपर। वो भी उनके नूर आलम खान साहब के पास चली गई है, अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब बन गए, जिनको शायद खुद भी इस बात का यकीन नहीं होता होगा कि वो अपोजिशन लीडर है। उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को, गोया ये कि अपनी पार्टी को तो उन्होंने नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, पूरी पार्लियामेंट को उन्होंने एक तरह से बेमायने कर दिया है, क्योंकि इस वक्त कोई हकीकी अपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट में। अपोजिशन में कौन लोग बैठे हैं? वही मुनहरिफ फरकान बैठे हैं पीटीआई के, जो कि इस हुकूमत को लाने में जिन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया था। तो मुझे नहीं पता कि वो इस तरह से इस सिस्टम को क्यों डिसमेंटल कर रहे हैं, और वाकई मुझे लगता है कि एक यू टर्न आ सकता है इस्तीफों के मामले पर पीटीआई की तरफ से। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, कौमी असम्बली रुकने से इस्तीफे पीटीआई की सियासी गलती थी, और अगर पीटीआई को ये एहसास हो गया तो क्या वापसी मुमकिन है असम्बलियों में? देखिए, जैसा रूमी क्या रजा कह रहे थे कि रूल बेस्ड गेम है ये जो सियासत है, खेल तो नहीं है, बहुत बड़ी सीरियस ऑक्यूपेशन है, लेकिन बहरहाल रूल बेस्ड है, और इस रूल बेस्ड निज़ाम को, उन रूल्स को ऑब्जर्व करके ही फॉलो किया जा सकता है। ये रूल्स आपके आइन में दिए हुए हैं, और आइन कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक वो बुनियादी
कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ आप ये काम करते हैं सियासत का और हुकूमत का। तो अगर ये चीज़ें सब सही हैं, जो कि सही हैं, तो फिर उस सूरत में तो जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि जब आप हुकूमत से हटे हैं तो फिर आप अपोजिशन में जाके बैठ जाएं। अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज पीटीआई हुकूमत पार्लियामेंट में वापस आ जाती है और पार्लियामेंट में आके बैठ जाती है, तो इस नेशनल असम्बली को सिर्फ 25 या 26 ऐसे ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे जो कि ये जो मुनखरिफ अराकीन है ये खुल के सामने आ जाएंगे इस हुकूमत को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए, और 25 से 26 और इनको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे जिस तरीके से पंजाब में हो रहा है। अगर ये इस तरीके से होता है तो इमरान खान साहब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस हुकूमत को नंबर्स की बुनियाद पे, सीटों की बुनियाद पे ज़िमनी इलेक्शन जीत कर दोबारा हुकूमत में आ जाते। ये था सियासी रास्ता, ये था रूल बेस्ड ऑर्डर, ये था रूल बेस्ड निज़ाम जिसको फॉलो करके इमरान खान साहब अगर हुकूमत में रहना चाहते तो वो ये काम कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब पीडीएम अपनी शुरू किया था उन्होंने अपनी स्ट्रगल, तो पीडीएम का एक बहुत बड़ा नारा था कि हम सबको इस्तीफे दे देने चाहिए, जो कि कुछ पार्टियां एग्री नहीं कर रही थी, खासतौर पर पीपीपी मेरा ख्याल है एग्री नहीं कर रही थी। तो अब इस किस्म की जहाँ चीज़, और जब इनको उनके ऊपर वो वक्त आया तो इन्होंने कहा, इन्होंने शायद फिर शुक्र किया होगा कि पीडीएम ने नहीं किया, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने छलांग मार के इस्तीफे दे दिए विदाउट रियलाइजिंग कि पॉलिटिकली वहाँ से निकलने के क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। तो मुश्किलात अभी हैं, अभी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे हमने कल कहा था कि खान साहब वापस आएंगे। ये अच्छी बात है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये डिबेट हो रही है कि वहाँ पे रहना ज़्यादा बेहतर था मुल्क के निज़ाम के लिए, सियासत के लिए, उनके पार्टी के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन खान साहब से इन तीनों चीज़ों की तवक्को इन हालात के अंदर करना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो आने वाले इस हफ्ते में आप समझते हैं कुछ ऐसा फैसला खान साहब ले लेंगे? लॉन्ग मार्च नहीं, एहतजाज नहीं, असेंबली में वापस आ रहे हैं, और असेंबली में वापस आने के लिए हुकूमत के साथ बैठते हुए देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि खान साहब से ये तवक्को करना थोड़ी सी ज़्यादती है। अच्छा, एक और मुख्तसर जवाब चाहूँगा मैं तमाम मेहमानों से, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है पीटीआई को, इमरान खान साहब दावत कबूल करेंगे? सर पहले आप ही जवाब दे दीजिए। इमरान खान साहब तो जब वहाँ मौजूद थे तो उस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं किए उन्होंने, तो अब जब बाहर चले गए तो अब वहाँ से क्या मुज़ाकरात करेंगे? मीर साहब आपको क्या लगता है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, पीटीआई को दावत देते हैं मुज़ाकरात की, इमरान खान हुकूमत की दावत कबूल कर लेंगे, करनी चाहिए? अल्लाह करे कि इमरान खान साहब का ये मजाज होता कि वो इस किस्म की दावत कबूल कर लेते। वो फेस नहीं कर पाते, वो ज़रा सी मुखालफत को समझते हैं गालिबन उनसे दुश्मनी की जा रही है। असेंबली में ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर वो असेंबली में बैठ जाते तो मेरा ख्याल में अपोजिशन के बहुत से लोगों की घुटी बन जाती और उनको बोलने की हिम्मत ना होती। इमरान खान ने इन दिनों में बोलने का एक आर्ट ऐसा इख्तियार कर दिया है कि वो पार्लियामेंट में भी आकर एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते थे। ठीक, लेकिन न जाने उन्होंने रास्ता के इख्तियार क्यों नहीं किया और वहाँ से उन्होंने फरार इख्तियार किया। अब अगर तवक्को करें कि वो पार्लियामेंट में आकर कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो बस दुआ करें कि अल्लाह इमरान को अकल दे। ठीक। रज़ा रमी साहब, आपको लगता है इमरान खान साहब हुकूमत की दावत कबूल कर लेंगे मुज़ाकरात की? नहीं 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 3 बार आपको कह दिया। मुना, आप क्या समझती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है इमरान खान साहब को, पीटीआई को, इमरान खान साहब दावत कबूल करेंगे, करनी चाहिए उन्हें? जी करनी तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। अच्छा, करनी बिल्कुल चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक। मोना आलम साहबा, आपका भी जवाब आया। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब, मोना आलम साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।